हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। सो 4 कार्ड की रीडिंग होगी ये। इसमें आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए चेक करेंगे, आपके पर्सन के इंटेंशंस, लेट नाइट थॉट्स और इस इंसान के आपके लिए नेक्स्ट एक्शन। ठीक है, सो पहला जो सेशन होगा वो आपके पर्सन की एनर्जीज का होगा, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। दूसरा कार्ड होगा आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या हैं आपके लिए, आपके पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, और आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। ठीक है, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। अगर उस कार्ड ने आना होगा तो वही कार्ड आएगा, अदरवाइज कोई और कार्ड आएगा। सबसे पहले हम देखेंगे इस इंसान की आपके लिए करंट फीलिंग्स। मुझे कैमरा ठीक करना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके ओके नहीं है, कुछ कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, थोड़ा सा सेट हो गया है। यहाँ पर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए जो हैं दैट इज बहुत डर, बहुत सारा डर, बहुत सारे रिग्रेट्स, फियर्स लेकर बैठे हैं। और जब ये मून साइकिल होती है ना, जब चढ़ती कला का नहीं, मतलब जब ये कृष्ण पक्ष वाला जब साइड आने लगता है तो ये बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, तब ये बहुत ज़्यादा सैडनेस में चले जाते हैं, तब ये कहीं ना कहीं बहुत सारी शिकायतों की तरफ चले जाते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। क्लैरिफाई करते हैं। सी द जजमेंट, मैंने कहा बहुत सारी शिकायतें करते हैं। ये देखो, ये देखो, ये यूनिवर्स की तरफ ही देख रहे हैं। यूनिवर्स ने जो जो किया है इस रिश्ते के लिए उसी की तरफ ये देख रहे हैं। उसको उसको शिकायतें करते हैं ये। जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, चाहे लोग इन्वॉल्व हुए, चाहे सरकमस्टांसेस कुछ भी रहे हों, इस इंसान की ना शिकायतें बंद नहीं होती, क्योंकि ये तब तब ये उन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा रिग्रेट फील करते हैं। ठीक है, द हाई प्रीस्ट। अब ये जो भी हुआ हुआ तो इनकी वजह से ये करा, तो इन्होंने ये सब कुछ, ठीक है ना। अभी ब्लेम ब्लेम तो किसी पे डालेंगे ना, तो कोई और नहीं मिल रहा तो इनको भगवान जी मिल रहे हैं, उन पे ब्लेम डालते हैं। ठीक है, डर इसलिए भी लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि हाई प्रीस्ट भी आया है और जजमेंट भी आया है। कुछ लोगों के लिए सीक्रेट रिलेटिव रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पर इसको डर लगता है कि ओपन अप हुआ तो क्या होगा। हो सकता है आपके साथ कोई कमिटेड है, या हो सकता है आप पहले से ही कमिटेड थे, या ये कमिटेड हैं। ठीक है, थोड़ा इस चीज़ का डर है। दूसरा, इस इंसान को इसकी लाइफ में कुछ तो गड़बड़ चल रही है जहाँ पर इसको लगता है आप कुछ कर रहे हो, आप कुछ करोगे, कर रहे हो, क्योंकि इस इंसान ने आपके साथ ऐसा ऐसा किया। ये फीलिंग्स हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ लोगों से आपके बारे में बातचीत हो रही है, और ये जो भी बातचीत हो रही है वो डर की बातचीत हो रही है, कुछ रिग्रेट्स की बात। जब जैसे होता है ना कि जैसे फ्रेंड्स के साथ बैठ गए, अरे यार देख ऐसे ऐसे हुआ, मैंने ना ऐसे कर दिया, मुझे अब ऐसा लग रहा है। सारी ये बातें इन्होंने उस इंसान के साथ, या कोई फैमिली मेम्बर या किसी के सामने इन्होंने ये सारी बातें रखी हैं, फॉर श्योर रखी हैं। ये जो ब्रेक चल रहा है आप लोगों के बीच में, ये जो पॉज चल रहा है आप लोगों के बीच में, इस बारे में इन्होंने सारी बातें रखी है किसी के सामने, किसी को बताया है कुछ। ठीक है, इनको डर इसलिए भी लग रहा है क्योंकि आपके बीच में जो गैप है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। मतलब इस गैप को हो सकता है 4 से 9 महीने हो चुके हैं, और इन्हें अब समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में होना क्या है, होगा क्या, ये जो ब्रेक चल रहा है इसके बाद क्या होगा। ठीक है, इंटेंशंस हैं 3 ऑफ सोर्ड्स। इंटेंशन इनकी शिकायतों की है, मैं बोल रही हूँ ये शिकायतों पे शिकायतें कर रहे हैं। इनकी इंटेंशंस है खुद को अभी बहुत आइसोलेट रखने की, खुद को हील करने की, अभी खुद के लिए सोचने की, और इस रिश्ते में जो भी हुआ ना उस चीज़ पे कहीं ना कहीं आपको ब्लेम करने की। और मेरे को एक चैनल मैसेज आ रहा है, बट पहले मैं कंफर्मेशन लूंगी, उसके बाद बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है हीलिंग के रिगार्डिंग कुछ। देखते हैं।
कह रही हूँ मुझे हीलिंग के रिगार्डिंग चैनल मैसेज आ रहा है, पर मैं देखूँ कार्ड क्या आता है। हीलिंग का ही कार्ड है, टेम्परेंस, रिकवरी ही। ओ माय गॉड, थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कैसे लाज रख लेते हैं ना, मतलब कि देखो आप सोचते हो आपकी नहीं सुनते या आपको सुन नहीं रहे हैं, वो हर समय सुन रहे हैं। देखो मैंने अभी जो चैनल मैसेज किया एग्जैक्ट वही मैसेज दिया उन्होंने, कि वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ जो भी उनके प्रॉब्लम चल रहे हैं उसमें से हील होने की कोशिश कर रहे हैं। कार्ड के देखो दोनों तरफ क्या आया है, कि हाँ उनकी अभी इंटेंशंस यही हैं कि उनको खुद को भी हील करना है, और उनको हो सकता है आपको हील होने का टाइम देना है। उनको ये टाइम आपको देना है, क्योंकि हो सकता है अभी आप हील नहीं हुए हो, आप अभी पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हो, अभी आप शायद उनको नहीं समझ पा रहे हो। जब तक आप उनको नहीं समझ पा रहे हो, उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी आप हील नहीं हो, क्योंकि आप पास्ट के वुंड को लेकर बैठे हो। तो उन्हें है कि भाई जैसे मैं आपकी स्टोरी समझ रहा हूँ, तो आप भी मेरी स्टोरी समझो, है ना। तो उस चीज के लिए वो आपको टाइम देना चाह रहे हैं। दिस इज द इंटेंशन, गॉट इट। नाउ द कार्ड इज फॉर, इस इंसान के आपके लिए जो है लेट नाइट थॉट क्या है। वी हैव फ्लो, लेट नाइट थॉट में फ्लो का कार्ड इज लाइक कि जैसे इमोशंस बह रहे हैं आपकी तरफ। लक फॉर्चून जो है वो फेवर कर जाए, समय फेवर कर जाए, डिवाइन फेवर कर जाए, डिवाइन टाइमिंग आ जाए, ठीक है। एक चांस मिल जाए आपको कुछ समझाने का या आपसे बात करने का, एक बार नई शुरुआत हो जाए, एक बार कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक क्लैरिटी आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए मतलब जिसमें देखो फूल भी कहाँ जा रहा है उसको नहीं पता, वो कहाँ जा रहा है, उसको बस अपने मन के अकॉर्डिंग चलता चला जा रहा है, वो कोई दिमाग नहीं लगा रहा कहाँ वो गिर जाएगा, कहाँ वो रिस्क ले रहा है, कहाँ उसको लीप ऑफ फेथ लेना है, उसको कोई लेना देना, वो बस चलता जा रहा है। किसकी सुन के? दिल की सुन के ना, वो दिमाग नहीं लगा रहा है। यहाँ पर भी यही है कि गो विद द फ्लो चलना है उनको। उनके लेट नाइट थॉट ये है कि एक बार बात हो जाए, एक बार जो है आप इनके फेवर में आ जाओ, या आप कहीं ना कहीं इनके अकॉर्डिंग, है ना, चीज़ों को मानो समझो, पहले की तरह रिश्ता हो जाए, जो कि बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करता थे इनको आप, या ये रिश्ता बॉदर नहीं करता था, पहले की तरह सारी चीज़ें हो जाएं। कुछ लोगों के लिए इनके जो लेट नाइट थॉट हैं दैट इज़ ये जो चल रहा है आप लोगों के बीच में सेपरेशन, ये जो आप लोगों के बीच में एक कॉन्फिडेंस आप दोनों के बीच में जो लो हुआ ना एक दूसरे को लेकर, वो कॉन्फिडेंस फिर से आ जाए, ठीक है। सपोर्ट सिस्टम शायद नहीं है, वो सपोर्ट सिस्टम मिल जाए। दूसरा मुझे लगता है कि वो कंट्रोल भी नहीं है इस इंसान का आपके ऊपर, तो वो कंट्रोल भी वो चाह रहे हैं आपके ऊपर वापस अपना। एक्शन है रिलीज, ओके। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है लेट नाइट थॉट ये भी था, पता नहीं, वो कार्ड ऑन करने के बाद लगा कि ये लेट नाइट थॉट था। चलो अगर यहाँ पर भी लेट नाइट थॉट भी बता दूं तो भी ऐसा ही है कि जो भी मैंने चीज़ बताई लेट नाइट थॉट में भी वही है कि वो रिकवरी चाह रहे हैं, ठीक है। और इंटेंशंस में यहाँ पर सीधी सीधी अगर एक लाइन बताऊँ तो वो चाहते हैं कि गो विद द फ्लो करो, बहुत ज़्यादा उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी मत डालो और एक न्यू बिगनिंग करो, ठीक है। बट अगर जो भी यूनिवर्स ने जैसे मैसेज देना था वैसे ही आप तक आ गया मैसेज, हो सकता है यूनिवर्स देना चाह रहे थे ऐसा मैसेज आपको, है ना। यहाँ पर रिलीज का कार्ड आ रहा है, नेक्स्ट एक्शन का रिलीज मुझे ये बताता है कि ये इंसान पुरानी आदतें, पुराने अपने सपने, पुरानी अपनी हैबिट्स या पुराने अपने जो पैटर्न्स हैं वो छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून फॉर श्योर चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस आएंगे भी, और समय के ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखते हुए ये इंसान आपके साथ कंसिस्टेंट रिश्ता निभाना चाहेंगे। बट आ रहा है यहाँ पर कि अभी वो ये सब कुछ कर रहे हैं जिसमें अभी एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। वो अपने हैबिट्स बदल रहे हैं, वो अपना इंटरेस्ट बदल रहे हैं, वो अपने आप को अपने पैटर्न से रिलीज़ कर रहे हैं, वो अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से अगर निकाल रहे हैं तो ये 1 या 2 दिन का काम नहीं है, ये समय के साथ होगा, ठीक है। ये एनर्जी है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए इस समय पर।
लेट नाइट थॉट्स थोड़े और देख लेते हैं, क्या लेट नाइट थॉट है इस इंसान के आपके लिए। लेट नाइट थॉट्स, यूनिवर्स प्लीज गिव मी कार्ड्स। रीचिंग कंक्लूजन। देखो वो चाहते तो हैं कि अभी जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा लेट नाइट थॉट में अगर ये हीलिंग चाह रहे हैं तो फॉर श्योर भाई आप लोग बीच में ही स्टक हो, ना तो आप लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हो, ना ही पास्ट में रह पा रहे हो, वापस से वो रिश्ता ठीक नहीं कर पा रहे हो, तो चाहते हैं कि कंक्लूजन निकले कुछ, ठीक है। मिरर सेल्फ, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जैक्ट आप उनकी तरह बिहेव कर रहे हो जैसे उन्होंने कभी आपको किया, या एग्जैक्ट वो आपकी तरह बिहेव करना चाह रहे हैं जैसे आप कर रहे हो, ठीक है। न्यू लव, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, न्यू लव रिलेशनशिप आपके साथ मेंटेन करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इंसान को ये लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। अट्रैक्शन, यस, ये कंफर्म हो रहा है यहाँ पर न्यू लव और अट्रैक्शन के साथ कि इस इंसान को लग रहा है कि आपका अट्रैक्शन कहीं और चला गया है, आप किसी और में इंटरेस्टेड हो गए हो, ठीक है। या फिर हो सकता है उसको ये इसलिए भी लग रहा है क्योंकि उसने जैसा आपके साथ किया आप एग्जैक्ट उसको वही करके दिखा रहे हो। गॉट इट, आई जस्ट सॉ 111। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, कहीं ना कहीं मिरेकल एक्सपेक्ट करते हैं, इनको लगता है कि यूनिवर्स सब कुछ ठीक कर देंगे, न्यू डोर्स ओपन होंगे, आप दोनों के बीच में हीलिंग आएगी, आप दोनों के बीच में वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, आप कुछ चीज़ों को लेट गो करके वापस आ जाओगे, ये कुछ चीज़ों को लेट गो करके आप साथ वापस रीयूनाइट कर लेंगे, ठीक है। बट ये सब कुछ मिरेकल पे होगा, जैसे मैंने कहा यहाँ टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग, मैंने अभी यहाँ पर भी आपको मेंशन किया कि वो ये चीज़ें कर तो रहे हैं, वो रिलीज तो कर रहे हैं, बट उसमें टाइम लगेगा। थर्ड पर्सन सिनेरियो, द हाई प्रीस्ट एंड द पेज ऑफ पेंटिकल, ये रिश्ते में बहुत ज़्यादा एक्टिव एनर्जी होती है ना, वो नहीं है, ठीक है। इस रिश्ते में बहुत एक्टिव एनर्जी नहीं है, नया नया रिश्ता हो सकता है, ये रिश्ता कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी ट्रस्ट पूरे तरीके से बना नहीं है, और ये बड़े इनिशियल स्टेज का रिश्ता चल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो थोड़ा सा अड़ियल टाइप है जो अपने जोन में रहना चाहता है, ठीक है। फैमिली के लिए 2 कार्ड लेने वाली हूँ मैं। फैमिली क्या बोलती है आपके पीठ पीछे और क्या करेगी आपके लिए। बोलती फैमिली यही बोलती है कि आपके साथ जो है चीज़ें जो है, आपके पर्सन जो हैं ज़्यादातर वो खुश रहते हैं आपके साथ, थोड़ा सा उनको उन्हें हैप्पीनेस मिलती है, या उनकी एक अलग ही दुनिया, मतलब वो अलग दिखते हैं जब वो आपके साथ होते हैं ना, तो उनका नेचर अलग हो जाता है। पर जब वो अकेले हैं, जैसे अब इस टाइम पे वो अकेले हैं, आप वहाँ नहीं हो उनके साथ, तो एक अलग ही इंसान देखने को मिलता है। तो अलग आपके साथ अलग मतलब आपके साथ बड़े हैप्पी हैप्पी दिखते हैं, ठीक है। गॉसिप ये है, और आप भी बहुत हैप्पी हैप्पी दिख रहे हो आजकल, ये गॉसिप है। फैमिली क्या करेगी, फैमिली तो जो करेगी वो ऐसा है कि फैमिली है बॉस लेडी वाली एनर्जी। फैमिली कुछ नहीं करेगी अभी फ़िलहाल के लिए। फैमिली चाहती ये है कि न्यू बिगनिंग हो जाए, बट उस चीज़ को कुछ उसके लिए कुछ इनिशिएट नहीं लेने वाली है, वो आप समझ रहे होगे विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड। उनके अंदर है ये सब कुछ आपके लिए, बट क्योंकि वो यहाँ पर भी अच्छा ही सोच रहे हैं आपके लिए, बट वो ऐसा कुछ करने वाले नहीं है जिससे ये लगे कि हाँ भाई उन्होंने कोई एक्शन आपके लिए लिया, ऐसा मुझे दिख नहीं रहा वैसे कुछ, ठीक है। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सुबह वाली रीडिंग में भी शायद यही आया था, कुछ इसी तरीके का कुछ आया था। आपको ये कहा जा रहा है, अगर आपको लगता है कि ये वेट करना आपके लिए चैलेंजिंग हो रहा है, आपको इस वेट में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो वेट करना बंद कर दो और अपनी लाइफ में अपने टारगेट्स, अपने गोल्स की तरफ ध्यान देना शुरू कर दो। ये यहाँ पर आ रहा है। अगर आपको लगता है कि हाँ आप वेट कर सकते हो, पेशेंस रख सकते हो, तो फिर ईगो को साइड करके पेशेंस को मेंटेन रखो, और साथ ही साथ अपनी मेंटल पीस के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी कुछ ना कुछ एफर्ट्स करते रहो डे बाय डे, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।